सभी लोग मिलकर इस समय यीशु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, ओ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ धन्यवाद यीशु, मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। हाँ यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ ओ धन्यवाद यीशुआ तेरा धन्यवाद। 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 यीशुआ मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी। हर एक कमी में मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी। हर एक कमी में कठिनाइयों में जब उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद कम ऑन सब लोग मिलकर यीशुआ तेरा धन्यवाद। यीशुआ तेरा धन्यवाद। यीशुआ तेरा धन्यवाद। यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यीशुआ यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। यीशुआ मेरी हर चाहत को पूरा तूने है किया। यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में। हाँ यीशु धन्यवाद।
सभी लोग यीशु का धन्यवाद करेंगे इस समय। धन्यवाद। हर एक छोटी से छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात, हर एक बात के लिए हम यीशु का धन्यवाद करेंगे। कम ऑन। परमेश्वर ने अगर आपके लिए कुछ किया है इस हफ्ते या फिर आज के दिन, आप सब चैट में लिख सकते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कम ऑन सभी लोग, कम ऑन, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कम ऑन सभी लोग चैट में लिखिए इस समय, धन्यवाद यीशु मेरे कपड़े के लिए, धन्यवाद खाना जो तूने दिया उसके लिए, धन्यवाद तूने मुझे संभाले रखा, हर एक बात के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद कि तू मेरे साथ है यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन सभी लोग, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस, थैंक यू फॉर माय लाइफ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चर्च, क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? अगर आप तैयार हैं, सभी लोग चैट में लिख सकते हैं, वी आर रेडी टू वर्शिप। हालेलुया। सभी लोग ताली बजाकर
सबसे ऊंचा है यीशु नाम। कम ऑन सभी लोग मिलकर, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम। Come on, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। Come on सभी लोग, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु। हर तूफानों से, हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से, सारे नामों से यीशु, यीशु तेरा नाम। ओ यीशु तेरा नाम ऊंचा हो, ओ तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। कितने लोग विश्वास करते? यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Come on, सभी लोग नाच कर। हो यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है।
हम ये सॉन्ग कहता है कि अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। तो ये समय है, शैतान से हम लड़ाई कैसा करेंगे? हम जाके किसको मारेंगे नहीं, ऐसा लड़ाई नहीं करना है। पर शैतान का लड़ाई करने का एक ही तरीका है, परमेश्वर की स्तुति करना। जब हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाते, शैतान ऑटोमेटिकली गिर जाता है। हालेलुया। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, पर बहुत सारे लोग डर रहे हैं इस समय एक ही चीज से, जो एकदम अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ है, ताज़ा खबर है, वो है कोरोना वायरस। कितने लोग यहाँ पर कोरोना वायरस से डरते हैं? अगर आप डरते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने साथ है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई शैतान, कोई बीमारी हमारा विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन पे? परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी शस्त्र अगर लेके हमारे पास आएगा, हमारा विरोध नहीं कर सकता। हालेलुया। तो कोरोना हमारे सामने खड़े भी नहीं रह सकता। हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे। कम ऑन, सब लोग मिलकर डिक्लेयर, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तुम गाओ हालेलुया, तुम गाओ हालेलुया, तुम गाओ हालेलुया, तुम गाओ हालेलुया। कम ऑन, सब हाथ उठाकर गाओ हालेलुया, तुम गाओ हालेलुया, तुम गाओ मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे। ओ तू बना रहे, तू छोड़े ना, तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर हमेशा मेरे संग तू बना रहे। तू बना रहे यीशु, तेरे
तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। यीशु तू भला है जान कर पिता, गहरी सांस मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। Come on, सभी लोग मिलकर। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी गवाही, तेरी दया का गवाह रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी भलाई, तेरी दया का गवाह रहूंगा। Come on church, सभी लोग मिलकर। हाँ यीशु। ओ हो जाना जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर, ना कोई उत्तर मेरे सवालों का। हर सांस में तेरी गवाही, तेरी दया का गवाह रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। ओ
प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। हाँ यीशु तू भला है, तू भला है जान कर पिता गहरी सांस मैं लूंगा। ओ यीशु गहरी सांस मैं लूंगा। यीशु तू है महान, ओ सर्वशक्तिमान। यीशु तू है सबसे ऊंचा। धन्यवाद यीशु तू है महान सर्वशक्तिमान। तू ऊंचा है, तुम सा कोई नहीं। कम ऑन सभी लोग अपने आवाज को उठाकर तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। तुम सा कोई नहीं। हाँ यीशु तुम सा कहीं नहीं। ओ अब है पूरा यकीन तुम सा कहीं नहीं। यीशु यीशु सभी लोग मिलकर यीशु यीशु मसीह हो महिमा तेरी। ओ आए आसमां गाए तुम सा कोई नहीं। Yes Jesus, there is none like you. तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर की तरह कोई नहीं है? अपने हाथ को उठाकर कोई नहीं। कम ऑन चर्च, उसका आराधना कीजिए। कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है। तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है। तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी
कुछ कमी है। ओ तेरा ही नाम जिंदगी। Come on, just declare this verse. इस बात को कबूल करेंगे। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता, तू है जहां, न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। Come on, अपने हाथ को उठाकर उसका नाम को ऊंचा उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ यीशु, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है यीशु। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए तू हमारा विश्वास है। जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं इस समय, अगर आप कुछ भी स्ट्रेस में हैं या फिर अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का हाथ में दीजिए अपना फ्यूचर को, अपना लाइफ को परमेश्वर के हाथ में दीजिए और वो सब कुछ बराबर करेगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है उस पे। अगर हम अपना प्लान करने की कोशिश करेंगे तो कुछ बराबर नहीं होगा, पर परमेश्वर का प्लान सबसे बेस्ट प्लान है अपने जीवन के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Your plans for me is good, of hope and of future, of a good hope and a good future. एक अच्छा भविष्य परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, तो अपना जीवन को उसके हाथों में दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर। जो भी लोग जो भी प्रार्थना लेकर आए हैं, वो प्रार्थना का उत्तर तू आज देने वाला है। यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं। सभी लोग को आज छुटकारा, चंगाई मिलने वाला है यीशु के नाम से। तेरा नाम ऊंचा उठे यीशु, और भी लोग तेरे बारे में जाने, और भी लोग तेरे करीब आए, और भी लोग को चंगाई मिले यीशु के नाम से। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन सभा का सर्विस में। हम सबको आशीषित बोलते हैं। जो पहले बार इस सभा को देख रहे हैं सबको आशीषित बोलते हैं, और उनको भी आशीषित बोलते हैं जो सभा हर हफ्ते हर फ्राइडे को ये समय में टाइम 7:30 को टाइम निकाल कर आप सभा देख रहे हैं, उनको भी हम आशीषित बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। अभी ये है परमेश्वर का भेंट का समय। हम सब जो परमेश्वर का जब भेंट का समय आता है, जब देखते हो नेचुरली, जब कहीं भी हम एक बीज बोते हैं वहाँ पर पेड़ उगता है, ये तो नेचुरल चीज़ है। पर परमेश्वर के राज में आप जब बोते हो तो परमेश्वर आपको और आशीषित देता है।
अच्छे ज़मीन में आप जब बोते हो तो परमेश्वर आपको ज़रूर आशीषित देता है। अगर आप किसी भी तरह से इस मिनिस्ट्री से आप आशीषित हुए हो, या फिजिकली या फाइनेंशियली या जो भी तरीका से, परमेश्वर का ये समय है परमेश्वर को कि अच्छे जगह में बोने का। आप विश्वास करते हैं, आप जितना भोगे उतना उससे ज़्यादा आप काटोगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है उसके वचनों में कि कभी लोगों को खाली नहीं छोड़ता, वो हमेशा भरपूर रीति से देता है। और कितने लोग विश्वास करते हैं जैसे इस समय आप लोग बो रहे हो, जो डिटेल्स दिया है वहाँ स्क्रीन पर, वहाँ पे आप होंगे तो आपको परमेश्वर चमत्कार करेगा। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई टेस्टमनी हुआ है तो वहाँ पर विंस्टन जी का नंबर भी है, सुदोष जी का भी नंबर है, वहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं जो भी आपके जीवन में चमत्कार हुआ है। आइए इस समय अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ये तेरा समय है परमेश्वर, हम जो बैठ दे रहे हैं परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए जो किया है परमेश्वर, उसके सामने ये कुछ नहीं है परमेश्वर। जो भी तूने कुछ दिया है परमेश्वर, तूने हमें दिया है परमेश्वर। हाँ, तेरी परमेश्वर, तेरी आशीषों से परमेश्वर हमें जो बड़ा है, तूने जो हमारे जीवन में किया है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जो भाई बहन बो रहे हैं इस समय परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में हर एक को आशीषित करना परमेश्वर, हर एक के जीवन में हर एक अद्भुत कार्य करना परमेश्वर, कि परमेश्वर वो चख सके और कह सके परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। परमेश्वर धन्यवाद यीशु, तू सुन रहा है इस समय और हमारे प्रार्थना को उत्तर दे रहा है परमेश्वर। हर एक प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम परमेश्वर के चरणों में आके बैठे हुए हैं। आज फिर से हम परमेश्वर का वाणी को सुनेंगे। आज कुछ लोग का कुछ बंधने टूटने वाला है, श्राप टूटने वाला है, उनका जीवन में बदलाव आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु यीशु के पास देखिए। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, with the power of the Holy Spirit, I won't speak, God. Holy Spirit, you speak from my mouth. Today, Lord God, let thy children listen to thy words, and may they, Lord God, enjoy thy blessings. ये सारा प्रार्थना मैं यीशु के नाम से करता हूं और सभी लोग कहेंगे आमीन। मैं ज्यादातर बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कई वर्ष हो गए, अभी आई थिंक इट्स मोर देन 10 years, 10 साल से ऊपर हो गए हैं और हजारों बीमार के लिए मैंने प्रार्थना किया है। और आज जो भी मैं आपसे बात करूंगा, ये मेरा अनुभव से मैं बात करूंगा कुछ। हालांकि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रखने भी वाला हूं, अनुभव से भी मैं बात करूंगा। जब कई बार मैंने देखा है कि जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका ब्लड रिपोर्ट सामने है, एक्सरे रिपोर्ट सामने है, सोनोग्राफी, MRI, अलग अलग एक्सरे, जो भी रिपोर्ट्स हैं सब नॉर्मल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आपने खुद में भी ये सब बात देखा होगा कई बार, सब नॉर्मल है, फिर भी आदमी बीमार है। ये पुरुष बीमार है या स्त्री बीमार है या बच्चा बीमार है। सब रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी डॉक्टर लोग भी चौंक जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर क्या है तकलीफ। वही यहां पर पेट में दर्द है, वही लीवर में सूजन है, या वही तकलीफ सर दर्द जा नहीं रहा है, कंधों का दर्द जा नहीं रहा है, हार्ट में दर्द जा नहीं रहा है, सांस फूलने का बीमारी अभी तक जा नहीं रहा है। हाँ, तो ये खाली बीमारी यही एरिया में सीमित नहीं है, हम दूसरा भी एरिया देखते हैं। लोग भरपूर मेहनत करते हैं, अपना व्यवसाय हो, अपना बिजनेस हो, अपना नौकरी धंधा हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं,
लेकिन बिल्कुल भी उन्हें एक जो प्रमोशन बोलते हैं हम लोग, ब्रेक थ्रू, वही के वही रह जाते हैं। बिल्कुल प्रॉफिट्स नहीं, वे लड़खड़ाते रहते हैं। ऑलवेज दे आर इन लॉस। हमेशा उनके पास पैसे की कमी है, हमेशा तकलीफ है। हम समझ सकते हैं, अगर एक आध बार कईयों को पैसे का तकलीफ तो आ ही जाता है, वो नॉर्मल है। एक बार मुझे पैसे का तकलीफ हुआ था या 2 बार पैसे का तकलीफ हुआ था, लेकिन वो समस्या टल गया। परंतु हमेशा अगर पैसे का तकलीफ है, हमेशा गरीबी है, हमेशा दूसरों से मांगना ही पड़ रहा है, इसका मतलब ये समस्या एक नेचुरल समस्या नहीं है, ये लौकिक समस्या नहीं है, अलौकिक सुपर नेचुरल समस्या है। और आज मैं आपको कुछ कुछ टिप्स देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डील विथ दिस इश्यू टुडे। आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन टिप्स। आपको बहुत उसमें फायदा होगा। कुछ कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूं, कुछ कुछ रहस्य मैं आपके सामने में खोलने वाला हूं। आपको आपका जीवन उस वचनों के अनुसार आपको जांचना है। क्या आपने ये गलतियां की है क्या? अगर गलतियां की हैं तो जो सवाल है एकदम आसान है। अगर आपने गलतियां की हैं तो परमेश्वर यीशु आपको माफ करेंगे। माफी मांगिए और ये श्राप से आप एकदम आपका जीवन से तोड़ सकते हैं, ये बंधन आपका जीवन से तोड़ सकते हैं। आइए हम लोग एक वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं कुछ श्राप और आशीर्वादों के बारे में बताने वाला हूं। ये श्राप और आशीर्वादों का जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो हम लोग ये 20 मिनट में 25 मिनट में कवर नहीं कर सकते हैं, परंतु अभी थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो। मैं आपको डिट्रोनॉमी चैप्टर 28, डिट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण का किताब, बाइबल में से व्यवस्था विवरण का किताब 28वां अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में आपको जो क्रिस्ती हैं, ऑल दोज आर क्रिश्चियंस, आपको पता होगा दिस इज द बुक ऑफ ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस। 28वां अध्याय व्यवस्था विवरण चैप्टर 28। यहां पर ये जो अध्याय है, पहला वचन परमेश्वर ने क्या बोला वो हम लोग पहला देखेंगे। क्या लिखा है पहला वचन में? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू अगर परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाएं, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे जो सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। मतलब अगर चौकसी से एकदम, क्या बोलेंगे हम उसको हिंदी में? चौकन्ना। एकदम चौकन्ना होकर केयरफुली अगर आप सुनोगे परमेश्वर का वचन को, तो क्या होगा? उसका परिणाम क्या रहेगा वो भी लिखा हुआ है। क्या है? तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। तो परमेश्वर का अगर तू आज्ञा मानता है, जो मैं तुझे कहने वाला हूं, यहोवा परमेश्वर ऐसा कहते हैं, पृथ्वी पर हर एक जातियां वो आपको ऊंचा उठाकर रखेगा एकदम। ही विल रेज यू अबाउ एवरीवन, आशीर्वादित करेगा आपको। उसी प्रकार 28वां अध्याय का 15वां वचन में क्या लिखा हुआ है? एग्जैक्टली ऑपोजिट। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, अगर तू परमेश्वर यहोवा की बात न सुनेगा
तो क्या होगा? और उसकी सारे आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा। विधियों और पालन का और जो भी विधियां है, परमेश्वर का वचन है, पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। सब श्राप तुझ पर लग जाएगा। परमेश्वर ने कई आदेश दिए, बहुत सारे आदेश दिए। उसमें से 10 आज्ञाएं, द 10 कमांडमेंट्स में से पहला आज्ञा क्या है परमेश्वर का? पहला आज्ञा जरा देखिए, और वो कहां पर लिखा हुआ है पहला आज्ञा? निर्गमन का किताब, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3। निर्गमन का 20वां अध्याय 3रा वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या कहा वहां पर? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानेगा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। हिब्रू शब्द में ऐसा लिखा हुआ, हिब्रू भाषा में, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिसाइड मी। मेरे साथ साथ आप दूसरे परमेश्वर रखेंगे नहीं, बिल्कुल। जीविता परमेश्वर एक ही है, और जीविता परमेश्वर कौन है उसे ढूंढना आपका काम है, मेरा काम है, हर एक मनुष्य का काम है। उसका पिताजी कौन है, पिता कौन है, स्वर्गीय पिता किसने उसे बनाया है, ढूंढने का काम हर मनुष्य का है। आपका पिता कौन है? एक ही, जो जीविता परमेश्वर है। और कई बार हम लोग मनुष्य जीविता परमेश्वर को छोड़कर, रास्ता भटक कर दूसरा वे समझते ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है। यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो गलती जो कई लोग करते हैं, जो इवन मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग भी गलती करते हैं, और वो है परमेश्वर के पास समस्या के समय, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ट्रबल, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गॉड, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लिविंग गॉड, कई लोग कहां पर जाते हैं? बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं। मतलब परमेश्वर को छोड़कर आप किसके पास गए? शैतान के पास। परमेश्वर ने पहला आज्ञा क्या बोला? मेरे सामने आपका कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं रहेगा। लेकिन आप बाबा तांत्रिक के पास जाते हैं, जो हाथ देखते हैं उनके पास जाते हैं, मेरा भविष्य बताओ, न्यूमरोलॉजी, और भी कुछ कुछ अलग अलग विजी बोर्ड्स हैं, क्या क्या अलग अलग साधने यूट्यूब पर आजकल बहुत कुछ मिलता है। बहुत 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 रिस्की और डेंजरस है। यदि आपके बच्चे अगर सोशल मीडिया में ये सब साइट्स में अगर जाते हैं, जिन्हें पता नहीं है, डेंजर ऑफ डीप बॉन्डेज हो सकता है, शैतान उनका जीवन को जकड़ सकता है। तो आप लोग चौकन्ना रहना चाहिए, आपके बच्चे सोशल मीडिया में कौन सा साइट्स पर जा रहे हैं। भयंकर जो क्या बोलते हैं उसको, डेंजरस साइट्स हैं। परमेश्वर के पास जाने के बजाय लोग शैतान के पास जाते हैं। उसे कारण क्या होता है? बड़ा श्राप आता है। इसके लिए मैंने बताया, आज के तारीख पर कुछ भी काम नहीं चल रहा है। कितना भी कोशिश करो, लोग मुझे बोलते हैं हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, फिर भी मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, फिर भी मेरा बीमारी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। यहां पर आपको जांचना पड़ेगा, आपने या आपके माँ बाप ने या पूर्वजों ने परमेश्वर को छोड़कर किसी और के पास गए थे क्या? अगर गए थे तो आज आपको माफी मांगना पड़ेगा। माफी मांगकर हमेशा के लिए श्राप आपके जीवन से तोड़ दो। हर एक बंधन इसी वक्त आपका जीवन से निकल जाएगा। आज हम ये वचन के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना भी करने वाला हूं, और कई लोग को ये सब विषयों से छुटकारा मिलने वाला है। हमारा प्रार्थना बिल्कुल साधारण प्रार्थना रहेगा, परंतु साधारण प्रार्थना के द्वारा भी आपको भरपूर पूरा छुटकारा मिलेगा, क्योंकि छुटकारा देने वाला मैं नहीं, परमेश्वर है, प्रभु यीशु छुटकारा देने वाले हैं।
वे आपके सामने है आज। ओके, तो हम लोग और एक विषय में जाएंगे कि कई लोग परमेश्वर को अपना सब कुछ मानने का बजाय लोग परमेश्वर को छोड़कर दूसरों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के साथ साथ में उनका परमेश्वर कौन है? दूसरा कोई उनका परमेश्वर है। कई लोग का परमेश्वर क्या है? पैसा। उनका बैंक बैलेंस पर उन्हें बहुत भरोसा है। मेरे पास इतना पैसा है और मेरे संकट के समय में पैसा मेरा काम में आएगा। मतलब कौन उनका परमेश्वर बन गया? पैसा। सोना का भाव बहुत बढ़ गया, गोल्ड रेट्स आर वेरी हाई, मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, वक्त में ये गोल्ड मेरे काम में आएंगे, प्रॉपर्टी मेरे काम में आएंगे। वो उनका प्रॉपर्टी, पैसा, सोना, चांदी, उन्होंने क्या बना दिया? उनको अपना परमेश्वर बना दिया। जीविता परमेश्वर को क्या कर दिया? उन्होंने छोड़ दिया है। कई लोग और भी हैं जो अपना डिग्रियां, अपना क्वालिफिकेशन पर भरोसा करते हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा है, मेरे पास इतना सारा डिग्रियां हैं, आई एम वेरी टैलेंटेड, मेरे पास बहुत सारा खूबियां हैं, मेरे पास ये हुनर है, वो हुनर है, मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। उनका हुनर पर, उनका पढ़ाई लिखाई पर, क्वालिफिकेशन पर, उनका पदवी पर उन्हें अपना भरोसा होता है, परमेश्वर पर नहीं। इसका मतलब आपने क्या कर दिया है? परमेश्वर को साइड में करके दूसरा किसी को, दूसरा चीजों को आपने अपना परमेश्वर बना दिया है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा अस्पताल पर विश्वास करते हैं। वो बड़ा अस्पताल है, वहां पर बड़ा डॉक्टर है जो मेरा पहचान वाला है, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई भी केस उसके हाथ से फेल नहीं गया है, मैं कभी भी बीमार हूं तो मैं उसके पास जाऊंगा सीधा। वो लोग परमेश्वर को छोड़कर उन पर भरोसा करते हैं। ये परमेश्वर ने क्या बोला? मुझे छोड़कर कोई और परमेश्वर अगर आपके जीवन में आया तो क्या आने वाला है? हमारे जीवन में क्या आने वाला है? श्राप आने वाला है। देखिए, तो और भी कई लोग दूसरे, जैसा पहचान, मेरा वो कमिश्नर के साथ पहचान है, प्रधानमंत्री के साथ मेरा पहचान है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मेरा पहचान है। हम लोग उनको हमारा परमेश्वर बना कर रखते हैं। हमारा इन्फ्लुएंसेस, एक्वेंटेंसेस, ऊंची ऊंची पहचान, उन पर हमारा भरोसा रहता है, परमेश्वर पर नहीं। इससे क्या होगा? हमारे जीवन में श्राप। अगर आपने ऐसा किया है तो आज आपको माफी मांगना पड़ेगा, और इसी वक्त जगह पर ही आपका श्राप क्या हो सकता है? टूट सकता है। आप जो बंधन में फंसे हुए हैं, जो काम आपका नहीं हो रहा है, हमेशा के लिए हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा। जीविता परमेश्वर के पास देखो। मैं नहीं कहता हूं पैसा, चांदी, सोना हमें जरूरत नहीं है। हां, हमें परमेश्वर को सबसे प्रामुख्य स्थान हमने देना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर ने दिया हुआ हर चीज, वो हमारा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा सुविधा के लिए है, वो हमारा परमेश्वर नहीं है। जीविता परमेश्वर केवल, भले यीशु के पास कुछ भी नहीं था, यीशु के पास न सोना था न चांदी था, कुछ भी नहीं था, यीशु के पास जीविता परमेश्वर था। यीशु ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मच्छी लेकर 5,000 को तुरंत खिला दिया। जीविता परमेश्वर अगर आपके पास है तो कितना बड़ा आशीर्वाद आपके पास रह सकता है। उसके बाद कई लोग, ये जो हम लोग एक वचन पर जाएंगे, ये जो भजन संहिता साम्स 121, 121, ये हमारा जाना पहचाना वचन है ये वाला। I will lift up mine eyes unto the hills, from where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. ये जो दाऊद राजा, वो क्या बोलता है? मैं पर्वतों के पास, ध्यान लगाकर, पर्वत मतलब ये बड़ी बड़ी बातें, पैसा, रुपया, धन दौलत, ये पर्वत पर हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये पर्वत को साइड में करो।
दाऊद राजा क्या बोलता है? किंग डेविड व्हाट ही सेज, आई विल नॉट लुक अपॉन द हिल्स बट आई लुक टुवर्ड्स द लॉर्ड फ्रॉम वेयर माई हेल्प कम्स फ्रॉम। और एक आपको अच्छा वचन मैं आपके सामने रखता हूं, यिर्मयाह का 17:5-6। यिर्मयाह 17वां अध्याय 5वां और 6वां, ये यहां पर परमेश्वर ने साफ साफ बताया है कुछ बातें, एकदम सफाई से, एकदम क्लियरली बताया है। जरा पढ़िए यिर्मयाह 17:5-6 में क्या लिखा हुआ है? यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है क्या? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ओ, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और मनुष्य का सहारा लेता है। परमेश्वर को छोड़कर कोई भी अगर मनुष्य का सहारा, वो श्रापित है। और आगे, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और आगे, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान वो होगा। निर्जल देश, ही विल बी इन अ बैरन लैंड, डेजर्ट लैंड। वो सारा आजू बाजू में सब लोग भरपूर, सब प्रॉस्पेरिटी, अमीरी में रहेंगे। उनके बीच में एक आदमी रहेगा जो गरीबी में चल रहा है हमेशा, उसका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? काय के लिए? काय के लिए? कारण क्या है? स्टार्टिंग में पढ़िए, कारण क्या है? श्रापित क्यों है वो? ये इंसान श्रापित क्यों है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा क्योंकि रखता इसने है। परमेश्वर को छोड़ के मनुष्य पर भरोसा किया है। अगर आप मनुष्य पर भरोसा करते हो तो श्राप आना ही है। हमें मनुष्य, हम लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं अभी सब मनुष्य को छोड़ दो, सबसे दुश्मनी करो, नहीं। मनुष्य ये सब हमारे फेलोशिप के लिए है, वे हमारे फैमिली मेंबर, वो हमारे परमेश्वर नहीं है। उनसे हमें बरसात, उनसे हमें धूप, उनसे हमें आशीर्वाद, उनसे हमें उद्धार, उनसे नहीं मिला है, परमेश्वर से आया है। और आगे 7वां वचन पढ़िए, 17 का 7 क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जो परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और उसका पोजीशन कैसा रहेगा? जरा आगे आगे पढ़ते पढ़ते जाइए। वह उस वृक्ष के समान होगा He will be like a tree जो नदी के किनारे लगा हो, which is planted by the waters, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वे ऐसा जो परमेश्वर पर जो भरोसा करता है वो वृक्ष है, वो नदी किनारे जो वृक्ष है, हमेशा पानी से भरपूर, हमेशा उसका जो पत्ते हैं हमेशा हरा रहेगा। भले धूप सब जगह हो परंतु वो समय समय पर क्या रहेगा? फल कभी भी आते रहेगा उस पर, हमेशा फल से लड़ा हुआ क्या ये पेड़ है। हाँ, तो हम लोग अगर परमेश्वर की ओर देखते हैं, मैंने कैसा शुरुआत किया? कई लोग श्राप में हैं। श्राप में क्यों है? कई लोगों का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या तो बीमारी हो, या तो फिर बिजनेस हो, या नौकरी हो, हमेशा सफलता नहीं है, असफलता। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रामुख्य स्थान नहीं दिया है, या उनके माँ बाप ने नहीं दिया था। ये पीढ़ी पीढ़ी चलते आ रहा है। ठीक है, अभी और भी कुछ कारण हैं जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, जिसके कारण एक आदमी भयंकर श्राप में रह सकता है, बीमारी में रह सकता है, दर्द में रह सकता है, तकलीफों के बीच में रह सकता है। और वो है, परमेश्वर ने और एक आज्ञा दिया है। निर्गमन 20वां अध्याय और 12वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 20:12, ये 5वां कमांडमेंट है, द 5th कमांडमेंट ऑफ द बाइबल। क्या लिखा हुआ है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अपने माता पिता का आदर करो। ऑनर दाय फादर एंड दाय मदर। और क्या लिखा हुआ है? यहां पर एक प्रॉमिस भी है, अगर आप अपने माँ बाप को आदर करते तो क्या होगा? जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। बहुत दिन तक, यू विल लिव अ लॉन्ग लाइफ, दीर्घ आयुष्य, अगर तुम माँ बाप का आदर करोगे तो।
और हम कई जगह में देखते हैं बच्चे लोग माँ बाप का आदर नहीं करते हैं। माँ बाप, कई लोग मैं देखा है, माँ बाप से बच्चे लोग अपना प्रॉपर्टी का हिस्से के लिए झगड़ा करते हैं, बाइक के लिए झगड़ा करते हैं, फ्लैट मुझे चाहिए, ये जगह मुझे चाहिए, और वो नहीं दिया तो वो छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप के ऊपर बच्चे लोग भी केस करते हैं और वो देखभाल नहीं करते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि वृद्धाश्रम माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से भरे हुए हैं। बराबर है? कितनी दुख की बात है। और एक वचन में आपसे प्रोवर्ब्स 23:22 जरा पढ़िए। प्रोवर्ब्स 23:22, प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति वचन। नीति वचन का 23वां अध्याय और 22वां वचन में क्या लिखा हुआ है? अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जन्माने वाले पिता, hearken to your father, listen to your father, and और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अपनी माता जब वो बूढ़ी हो जाए, don't despise your mother when she is old। यहां पर मोस्टली अबाउट 60% में केसेस ऐसा बोलूंगा जिनके जीवन में तकलीफें आई हैं क्योंकि दे हैव फेल्ड टू ऑनर देयर पेरेंट्स। उन्होंने अपना माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दिया, जो प्रेम जो देना चाहिए था उन्होंने दिया नहीं। बूढ़ा होने के बाद मैं कई बच्चों को देखा है अपना माँ बाप को बूढ़े माँ बाप पर हाथ उठाते हुए, बूढ़ी माँ पर हाथ उठाते हुए कई बार मैं देखा है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जब बूढ़ी होने के बाद जब एक माँ बेड पर टॉयलेट करती है तो वे लोग सब लोग उसे एकदम बहुत ही घृणा की नज़र से देखते हैं, मारते भी हैं, ये क्या कर रहे हो करके। ये बहुत दुख की बात है, बहुत, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कारण श्राप आता है। श्राप आपके पास आके रुकेगा नहीं, वो आपके बच्चों तक जाएगा, बच्चों के बच्चों तक जाएगा। इसके लिए कई जगह में हम लोग देखते हैं कितना भी प्रार्थना करो उनका बीमारी जाता नहीं है, गरीबी जाता नहीं है, क्योंकि वो ये श्राप से बंधे हुए हैं। और आप बोलोगे, कोई लोग यहाँ पर, अरे मेरा माँ अभी गुजर गई है या मेरा पिताजी गुजर गया है तो अभी उनसे मैं कैसे माफ़ी मांगूं, मैंने ज़रूर उनके खिलाफ अन्याय किया है, मैं कैसे उनसे माफ़ी मांगूं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आज आप अपना रूम में अकेले में जाइए और अपना रूम बंद करके जो आपके माँ बाप को जो आपने तकलीफ़ें दी हैं या तो फिर बेइज्जती की है, गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, हाथ उठाया है, रो रो कर आज माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगने के बाद आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, कल परसों नहीं, इसी वक्त बदल जाएगा। यीशु माफ़ी देने के लिए स्वर्ग से आए, आपको खंडित करने के लिए नहीं। He did not come to rebuke you, to condemn you, but he came to set you free from this curse। और आइंदा सभी को सिखाओ, जहां भी आप जाते हो माँ बाप का आदर करो, ये सिखाओ सभी को। और भी कोई, मैं फास्ट जाता हूं, एक दो कारण और भी हैं जो लोगों को पकड़ के रखता है, लोगों को श्राप में पकड़ के रखता है, और वो है ये प्रोवर्ब्स 17:13 हम लोग देखेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन 17वां का 13वां वचन, 17वां अध्याय का 13वां वचन में क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे। कोई लोग, हम लोग देखते हैं कोई लोग किसको भलाई करते हैं, लेकिन वो भलाई करने के बाद जिसके ऊपर भलाई हुआ है वो इन रिटर्न क्या करते हैं, बुराई करते हैं। उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके घर से बुराई दूर न रहेगी। उसके घर से बुराई
दूर नहीं रहेगा। Whosoever rewards evil for good, evil shall not depart from his house. अरे बाप रे, उसे घर से हमेशा बुराई उधर ही रहेगा। अगर आपको किसने अच्छाई किया है, वो अच्छाई के बजाय आपने उनसे रिटर्न में बुराई दिया है, आप हो, आपके माँ बाप हो, आपके पूर्वज हो, तो आज वो आपको माफी मांगना पड़ेगा। कुछ और एग्जाम्पल अगर आपको मैं ऐसा दूं तो ऐसा रहेगा कि समझो अगर जरूरत रहने पर आपको किसने खेती दिया है या घर दिया है आपको रहने के लिए, क्योंकि आपके पास घर नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको वापस से जरूरत पड़ा तो आप बोलते हो नहीं, ये घर अभी मेरा है। मतलब उनका अच्छाई के बजाय आप उन्हें रिटर्न में क्या दे रहे हो? बुराई। तो वचन क्या कहता है? नीति वचन 17वां अध्याय 13वां वचन, अगर आप ऐसा बुराई अच्छाई के बजाय बुराई देते हो, बुराई आपका जीवन से कभी छोड़कर नहीं जाएगा। और भी ऐसा है, कुछ समझो किसी को नौकरी की जरूरत है, अगर आपको नौकरी की जरूरत है और किसी ने आपको नौकरी पर लगा दिया, उनके ऑफिस में, उनके कंपनी में, वहां पर आपको नौकरी पर लगा दिया। आपको नौकरी पर लगाने के बाद आप स्टार्टिंग में तो उसको धन्यवाद बोलते हो जिसने आपको नौकरी पर लगाया, वो भी उधर ही नौकरी करते हैं। कुछ समय के बाद आप क्या करते हो? जिसने आपको नौकरी पर लगाया है उसे खिलाफ ही आप काम करना शुरू करते हो, उसका बुराई करना शुरू करते हो। मतलब अच्छाई के बजाय आप रिटर्न में क्या दे रहे हो? बुराई। और इसके कारण क्या होगा? नीति वचन 17वां अध्याय 13वां वचन में क्या कहता है? बुराई आपका जीवन से कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोग कि आपको अच्छा मन से अच्छा काम करके देते हैं। आपका घर में आपका काम वाली बाई होगी या आपके ऑफिस में या कोई भी छोटे लोग जो आपके लिए अच्छा काम करते हैं, भले वो आपका वॉचमैन हो या कोई भी छोटे लोग हो, मन से आपको खुश करने के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन किसका हैबिट होता है ये? उनका काम में फॉल्ट ढूंढ के निकालने का, उनका गलतियां ढूंढ के निकालने का। भले वो अच्छा कितना किया है वो नहीं देखते हैं, उनका गलतियां ढूंढ के निकालो। अच्छाई के बजाय आप रिटर्न में क्या दे रहे हो? बुराई। बुराई आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं। ये एक कारण है हमारे जीवन में श्राप आने का। क्या आपने या आपके माँ बाप ने या आपके पूर्वजों ने किसी को भी अच्छाई के बजाय बुराई रिटर्न किया है क्या? आपको माफी मांगना पड़ेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और चौथा वाला बात आपको मैं और एक ये वचन मुझे मिला नहीं इसका, लेकिन मैं ऐसे ही बताता हूं कि कमजोरों पर, मजबूरों पर नाइंसाफी करने का, इनजस्टिस टू द वीक एंड हेल्पलेस। कई बार जो कमजोर है, हमें अगर पता चला ये बहुत जरूरतमंद है, चलो तुरंत उसका फायदा उठाना शुरू करते सब लोग। नहीं, जो कमजोर है अगर आप उसका फायदा उठाते हो तो वेरी सैड, आपके जीवन में श्राप आएगा और आपका एक भी काम बनेगा नहीं। बीमारी हो या आपका बिजनेस हो, नौकरी हो, आप बंधन में रहोगे। अगर आपने किसी मजबूर का फायदा उठाया है, पहला क्या होता है, यहां पर वापस से मैं माँ बाप को वापस में लेके आता हूं। बचपन में जब आप एकदम छोटे थे, आपने माँ बाप का पूरा जो सेवा है पूरा ले लिया, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो गए, जब उनको आपका जरूरत पड़ा, वो मजबूर हो गए, तो आपने उनको मतलब क्या है, ठुकरा दिया। वो मजबूर है, उन्हें जो केयर, जो प्रेम जो आपने देना चाहिए था, रेस्पेक्ट जो देना चाहिए था, ऑनर जो देना चाहिए था, आपने नहीं दिया। तो इसी कारण क्या होगा? श्राप आएगा आपके जीवन में। और कभी कभी कोई भाई बहन
हैंडीकैप ब्रदर्स, अगर कोई भाई या बहन हैंडीकैप है, वो मजबूर है उनका फ़ायदा उठाने का, उनका प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर देने का या उनको देने का नहीं। मेंटली हैंडीकैप है कोई, उनको कुछ देना चाहिए, उनको उनका पूरा प्रॉपर्टी अपन ले लेने का, उनका हिस्से का पैसा अपन ले लेने का। और हम लोग खाली पहला क्या है, कई लोग प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं हम उनका देखभाल करेंगे, लेकिन एक बार उनका हिस्सा अपने पास आ गया, बस उनको फिर देखभाल नहीं करने का। उनको वृद्धाश्रम में डाल दो, अनाथ आश्रम में डाल दो, उनको छोड़ दो, खाना मत दो, श्राप आएगा। क्या मैं इतना ही पॉइंट्स डिस्कस किया। परमेश्वर कहता है क्या ये सब बातें आपके जीवन में, आपके माँ बाप और पूर्वजों के जीवन में अगर मौजूद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तुरंत इसके लिए क्या कर सकते हैं? माफ़ी मांग सकते हैं। माफ़ी मांगने के बाद हमारा जीवन बंधन वाला जीवन नहीं रहेगा, बीमार वाला जीवन नहीं रहेगा, हमेशा के लिए हम आशीर्वादित हो जाएंगे। श्रापित लिस्ट से निकलकर हम कहां पर आ जाएंगे? आशीर्वादित लिस्ट में आ जाएंगे परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आपने हमसे आज बातें की, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू गॉड फॉर ऑल द वर्ड्स दैट यू स्पोक टू अस टुडे। आपने हमें कुछ बातों पर आपने प्रकाश डाला। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चों ने ये बात सुना है और आप उन्हें परमेश्वर, उन्हें हर एक उनका अंधकार में आप रोशनी डालिए ताकि उन्हें समझ में आए उन्होंने क्या करना चाहिए। परमेश्वर, उन्हें माफ़ी मांगने के लिए, यदि उन्होंने अपना माँ बाप को आदर नहीं किया, यदि परमेश्वर आपको छोड़कर वो बाबा तांत्रिक के पास गए थे, यदि परमेश्वर आपको छोड़कर वे दूसरा पैसा, धन दौलत, डॉक्टरों पर, अस्पतालों पर, जान पहचान पर, पावर्स पर उन्होंने अपना भरोसा डाला है, परमेश्वर आज सभी को आज यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। आप लोग सब लोग, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोग भी खुद प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना होने के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि आपको स्पेशली परमेश्वर को ये सब बातें लेकर माफ़ी मांगना है, आप एकांत में जाकर परमेश्वर से हर एक बातों का आप माफ़ी मांगिए। यदि आपने और किसी को प्रामुख्य स्थान दिया है परमेश्वर के अलावा, माफ़ी मांगिए। यदि आपने आपका माँ बाप का आदर नहीं किया, माफ़ी मांगिए। यदि आपने किसी मजबूरों पर आपने तकलीफ दिया है, उन्हें माफ़ी मांगिए। यदि आपने अच्छाई के बदले में आपने बुराई रिटर्न किया है, किसी को बुराई किया है, माफ़ी मांगिए। परमेश्वर, यहाँ पर कोई ऐसा है कि अच्छाई के बजाय उन्होंने बुराई रिटर्न किया है, बुराई वापस में दिया है, अच्छाई के बजाय बुराई, माफ़ कीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से माफ़ कीजिए, यीशु के नाम से माफ़ कीजिए। और शैतान का अधिकार आपके ऊपर से मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। इसी वक्त आप आपका श्राप से मुक्त हो रहे हो। यहां पर कईयों को आज कुछ अलग अलग सपने आएंगे, ड्रीम्स एंड विजन्स आएंगे। परमेश्वर, इन्हें आप छुटकारा दीजिए यीशु के नाम से। आप मुझ पर विश्वास मत कीजिए, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के पास देखिए। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है और सर्वशक्तिमान है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। और परमेश्वर कई समय लगाता नहीं है छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर का छुटकारा इंस्टेंट रहता है, परमेश्वर छुटकारा जगह पर रहता है। आज आप परमेश्वर से जिद करके छुटकारा मांगो, उससे पहले लेकिन आप हर एक पाप का माफ़ी मांगो। परमेश्वर, खास करके अभी मैं हर एक बीमारियों के लिए माफ़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। जो कोई भी बीमार है परमेश्वर, God, I pray, Lord God, to heal them, Lord God, of their sickness in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से क्रॉनिक सिकनेस
पिताजी पूर्वजों का डायबिटीज जो आपके ऊपर आया है, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। पिताजी पूर्वजों का किडनी फेलियर का बीमारी जो आपके ऊपर आया है, आई कमांड दैट सिकनेस टू नाउ गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिताजी पूर्वजों का लेप्रेसी स्किन डिजीज का प्रॉब्लम जो आपके ऊपर आया है, आई कमांड दैट सिकनेस टू डिसअपियर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिताजी पूर्वजों का कर्जा, हमेशा कर्जे में रहने का, कर्जे में रहने का, कर्जे में रहने का, यह श्राप अगर आपके ऊपर आया है, वो श्राप इसी वक्त मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आई कमांड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर बनो, आप गरीब न रहो। अगर आपका हर एक मेहनत आज तक फलदायक नहीं था, आपका पिताजी का मेहनत फलदायक नहीं था, आपका पूर्वजों का मेहनत फलदायक नहीं था, वो असफल था, अफलदायक था, आज के जीवन आपके जीवन से मैं इसी वक्त यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं, यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं, यीशुआ के नाम से तोड़ देता हूं। I command you to be fruitful from now onwards in the name of Jesus. Become fruitful in the name of Jesus. Become fruitful in the name of Jesus. Become fruitful in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से फ्रूटफुल हो जाओ, यीशु के नाम से। आपके जीवन में, आपके फैमिली में एक हिस्ट्री है, लोग एकदम यंग एज में मर जाते हैं। 50 बरस आया उससे पहले ही लोग मर जाते हैं किसी ना किसी कारण से। एक श्राप है, आज वो श्राप आपके परिवार से मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। I command you to live long in the name of Jesus Christ. ये श्राप आपके ऊपर आया है because you, your parents, your grandparents did not honor their parents. देखिए, आप आपका माँ बाप का पाप के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, परंतु उनका पाप आपको इफेक्ट जरूर करता है, उसके कारण वो श्राप आया है। लेकिन वो श्राप आज जल्दी एकदम बेवक्त मर जाने का, वो यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आपके लाइफ में एक हिस्ट्री है एक्सीडेंट्स का, हमेशा एक्सीडेंट, हमेशा एक्सीडेंट, हमेशा एक्सीडेंट, आपके परिवार में एक्सीडेंट, वो श्राप आज मैं यीशु के नाम से रद्द करता हूं आपके जीवन से, यीशु के नाम से। आई ब्रेक दैट कर्स इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक्सीडेंट्स का श्राप यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव इन फेथ, रिसीव इन फेथ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से। आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ते रहता है, हमेशा कभी फ्रिज बिगड़ता है, कभी टीवी बिगड़ता है, कभी आपका लाइट का कुछ अप्लायंसेस बिगड़ जाता है, आपका पानी का या तो कुछ भी, वो आज यीशु के नाम से हर एक बिगड़ना, ये डैमेजेस, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये श्राप ऑफ रेवेन्यू लीकेज इन योर लाइफ, आई कैंसल इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। हमेशा आपके जीवन में वो डॉक्टर को जाके रिपोर्ट निकालो, वो ब्लड टेस्ट करो, वो हमेशा पैसा का वेस्टेज, ये पैसे का वेस्टेज आपके जीवन से रिसीव करो, अपने हाथ ऊपर करो, रिसीव करो। आई कैंसल दिस रेवेन्यू लीकेज इन योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से हर एक श्राप आपके जीवन से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आई ब्रेक इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I bless you in the name of Jesus. I bless you, I bless you, I bless you, I bless you in the name of Jesus. यीशु के नाम से परमेश्वर, mighty God, I bless them, Lord God, with the blessings of Abraham in the name of Jesus. Through the blood of Jesus Christ, हम अब्राहम के संतान हैं. The New Testament Israelites, we the church, we are the children of Abraham. अब्राहम का आशीर्वाद, ऐश्वर्य का आशीर्वाद, हुकूमत का आशीर्वाद, अब्राहम lent to all the even to the kings, वो आशीर्वाद मैं आपको बोलता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Kings and princes they came to him for advices. आपके पास बड़े बड़े लोग सलाह मशुरा के लिए आएंगे क्योंकि आप अब्राहम के संतान हैं, यीशु के नाम से। और सभी लोग कहेंगे आमेन। Do you want to pass from curses to blessings? मैं चाहता हूं कि आप लोग डिट्रोनॉमी 28वां अध्याय
कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण ना, व्यवस्था विवरण का किताब 28वां अध्याय का आप सारा अध्याय आप पढ़िए, श्राप, आशीर्वाद और श्राप के बारे में। और यीशु आए और उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए कुर्बानी दिया। हमें हमेशा के लिए श्रापित जीवन जीने की जरूरत नहीं है। आज ही I command you in the name of Jesus Christ to transform your life from curse into blessing in the name of Jesus. Amen.